नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी उपन्यास से संबंधित प्रश्न उत्तरों की अगली सीरीज लेकर आए हैं। हमारे आज के प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं अब। प्रश्न नंबर 113 है, सियाराम शरण गुप्त के उपन्यास नहीं हैं। हमारे पास 4 उपन्यास हैं। हमें ये बताना है कि कौन सा उपन्यास सियाराम शरण गुप्त जी का नहीं है। गोद, नारी, अंतिम आकांक्षा, बांधो न नाव इस ठाव, ये उपन्यास है। कौन सा नहीं है हमें ये बताना है। बांधो न नाव इस ठाव, ये उपन्यास सियाराम शरण गुप्त जी का नहीं है। गोद, नारी, अंतिम आकांक्षा, ये सभी उपन्यास सियाराम शरण गुप्त जी के हैं। और सियाराम शरण गुप्त जिनका जन्म 1895 ईस्वी में हुआ था और 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे और गांधीवाद में अटूट आस्था थी इनकी। अगला प्रश्न है, बांधो न नाव इस ठाव, इस उपन्यास है। ये उपन्यास किसका है? उपेंद्रनाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, चतुरसेन शास्त्री, प्रेमचंद। बांधो न नाव इस ठाव, ये उपन्यास उपेंद्रनाथ अश्क का है। उत्तर है क्या? उपेंद्रनाथ अश्क। उपेंद्रनाथ अश्क इन्हें मध्यम वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो में इन्होंने कार्य किया था। फिल्मों का लेखन कार्य भी इन्होंने किया है उपेंद्रनाथ अश्क जी ने। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में वेश्याओं की समस्याओं का चित्रण किया गया है? रंगभूमि, गबन, सेवा सदन, गोदान। हमारा उत्तर होगा सेवा सदन। सेवा सदन उपन्यास जो प्रेमचंद जी का प्रथम प्रौढ़ उपन्यास है, सन 1918 में लिखा था। इसमें वेश्या वर्ग की समस्याओं का चित्रण है। अगला प्रश्न है, उपेंद्रनाथ अश्क का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सितारों का खेल, गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, बड़ी बड़ी आंखें। प्रथम उपन्यास इनका सितारों का खेल है। उत्तर होगा क्या? सितारों का खेल। सितारों का खेल उपन्यास अश्क जी ने 1940 ईस्वी में लिखा था। गिरती दीवारें 1947 में लिखा गया उपन्यास है। शहर में घूमता आईना 1963 में लिखा गया उपन्यास है। बड़ी बड़ी आंखें ये 1945 में लिखा था। इनका एक उपन्यास गर्म राख भी है। ये 1952 में लिखा गया उपन्यास है, गर्म राख। अगला प्रश्न है, धर्मपुत्र उपन्यास है। चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, धर्मवीर भारती, विद्यानिवास मिश्र। धर्मपुत्र उपन्यास आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का है। उत्तर है क्या? चतुरसेन शास्त्री धर्मपुत्र उपन्यास। इस धर्मपुत्र उपन्यास में एक युवक जो कट्टर हिंदू परिवार में और कट्टर हिंदू परिवार और उस परिवेश में पलता है, बड़ा होता है, और जब उसे पता चला कि वह जन्म से मुसलमान है तो उसी के अंतर्द्वंद तथा मानसिक संघर्ष को उसके घटनाक्रम को धर्मपुत्र उपन्यास में दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है दो किनारे, खग्रास, आत्मदाह, रक्त की प्यास, ये सभी। दो किनारे, खग्रास, आत्मदाह, रक्त की प्यास, ये चारों ही उपन्यास आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के हैं। उत्तर होगा ये सभी। आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वितीय युग के उपन्यासकार रहे हैं। अगला प्रश्न है, उपेंद्रनाथ अश्क का उपन्यास सितारों का खेल कब प्रकाशित हुआ? सन 1940, 1941, 1936, 1935। हम बता चुके हैं सितारों का खेल का प्रकाशन वर्ष क्या है। हमारा उत्तर होगा सन 1940। 1940 में सितारों का खेल जो इनका प्रथम उपन्यास था प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, वयम रक्षाम उपन्यास है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री, ऋषभ चरण जैन, भगवती चरण वर्मा, पांडे बेचैन शर्मा। वयम रक्षाम ये उपन्यास आचार्य
चतुर्सेन शास्त्री का है, उत्तर है क चतुर्सेन शास्त्री। व्यम रक्षाम उपन्यास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने सन 1951 में लिखा था और इसका प्रमुख पात्र रावण है, राम नहीं। व्यम रक्षाम उपन्यास का प्रमुख पात्र रावण है। अगला प्रश्न है, किसके उपन्यासों को प्राय नायिका प्रधान भी कहा जाता है? इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, मोहन राकेश, जैनेन्द्र। जैनेन्द्र के उपन्यासों को नायिका प्रधान कहा जाता है, उत्तर होगा घ जैनेन्द्र। जैनेन्द्र जिनका वास्तविक नाम आनंदीलाल था, ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, गांधीवाद में इनकी अटूट आस्था है। अगला प्रश्न है, निर्वासित उपन्यास है इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, मोहन राकेश, अज्ञे। निर्वासित उपन्यास इलाचंद्र जोशी का है, उत्तर है क इलाचंद्र जोशी। इनका जन्म 13 दिसंबर 1903 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1982 ईस्वी में हुई थी। निर्वासित उपन्यास इन्होंने सन 1946 में लिखा था। अगला प्रश्न है, जयवर्धन उपन्यास है इलाचंद्र जोशी, मोहन राकेश, जैनेन्द्र और इनमें से कोई नहीं। जयवर्धन उपन्यास जैनेन्द्र जी का है, उत्तर होगा क जैनेन्द्र। जैनेन्द्र जिनका जन्म 25 जनवरी 1905 में हुआ था और 24 दिसंबर 1988 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जयवर्धन उपन्यास जैनेन्द्र जी ने सन 1956 ईस्वी में लिखा था और ये डायरी शैली में लिखा गया उपन्यास है। 21वीं सदी के भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप की कल्पना करके इसके कथाक्रम को सजाया गया है जयवर्धन उपन्यास में। अगला प्रश्न है, जहाज का पंछी उपन्यास है इलाचंद्र जोशी, मोहन राकेश, अज्ञे, प्रेमचंद। जहाज का पंछी उपन्यास इलाचंद्र जोशी का है। ये उपन्यास इलाचंद्र जोशी जी ने सन 1955 में लिखा था। इस उपन्यास में एक शिक्षित युवक का कोलकाता में नगर रूपी जहाज में ज्योतिषी, ट्यूटर, धोबी, मुनि, रसोई, चकले, लीला के सेवक आदि के रूप में विविध जीवन स्थितियों एवं संघर्षों का चित्रण किया गया एक शिक्षित युवक का। अगला प्रश्न है, सेठ बाकेमल उपन्यास है बाकेलाल। सेठ बाकेलाल उपन्यास है अमृतलाल नागर, अमृत राय, रांगी राघव, मुंशी प्रेमचंद। सेठ बाकेलाल उपन्यास अमृतलाल नागर का है, उत्तर है क अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर इनका जन्म 17 अगस्त 1916 ईस्वी में हुआ था और 23 फरवरी 1990 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। हिंदी में चुटीले, व्यंग्य और विनोदी लहजे की अप्रीतम रचना है सेठ बाकेलाल। क्या है? बाकेलाल। हिंदी में चुटीले, व्यंग्य और विनोदी लहजे की अप्रीतम रचना सेठ बाकेलाल उपन्यास है। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास किसका है? मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, निरुपमा सेवती, मृणाल पांडे। सूरजमुखी अंधेरे के ये उपन्यास कृष्णा सोबती का है जो 2000 ईस्वी में लिखा गया था। उत्तर है क्या? कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न है, नागार्जुन के उपन्यास हैं बलचनमान, नई पोद, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन। ये सभी बलचनमान, नई पोद, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, ये सभी उपन्यास नागार्जुन जी के हैं। अगला प्रश्न है, सभी नचावत राम गोसाई उपन्यास किसका है? सभी नचावत राम गोसाई उपन्यास किसका है? विकल्प है हमारे पास सियाराम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती प्रसाद वाजपेयी। सभी नचावत राम गोसाई ये भगवती चरण वर्मा का है। उत्तर होगा ख भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है ये।
सुख सरवरी उपन्यास है किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल राम घेमरी, सदासुख लाल, देवकी नंदन खत्री। सुख सरवरी उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी का है, उत्तर है क्या? किशोरी लाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है चंद हसीनों के खतूत उपन्यास है इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र प्रताप, नारायण श्रीवास्तव, पांडे बेचैन शर्मा, उग्र। चंद हसीनों के खतूत उपन्यास पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी का है, उत्तर होगा घ पांडे बेचैन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आज्ञे का है? कौन सा उपन्यास आज्ञे जी का है? शेखर एक जीवनी, जिप्सी, डूबते मस्तूल, मूक तपस्वी। शेखर एक जीवनी उपन्यास आज्ञे का है, उत्तर होगा क्या? शेखर एक जीवनी। अगला प्रश्न है डूबते मस्तूल उपन्यास किसका है? नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र मोहन, नरेश मेहता, अमृत राय। डूबते मस्तूल ये नरेश मेहता का उपन्यास है, उत्तर है ग नरेश मेहता। नरेश मेहता जी ने ये उपन्यास डूबते मस्तूल सन 1983 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न है दीक्षा उपन्यास किसका है? नरेंद्र कोहली, मन्नू भंडारी, नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता। दीक्षा उपन्यास नरेंद्र कोहली का है, उत्तर है क नरेंद्र कोहली। जो नरेंद्र कोहली जी ने दीक्षा उपन्यास को 1975 ईस्वी में लिखा था और दीक्षा उपन्यास में राम कथा के से संबंधित 4 खंडों दीक्षा उपन्यास राम कथा से संबंधित 4 खंडों में 1800 पृष्ठों का एक विशाल वर्धाकार उपन्यास है। 1800 पृष्ठों का 4 खंडों से में बटा हुआ वर्धाकार उपन्यास है दीक्षा, राम कथा से संबंधित है, नरेंद्र कोहली का। अगला प्रश्न है 1084 की माँ नामक उपन्यास के लेखक है कृष्णा सोबती, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी, मृदुला गर्ग। 1084 की माँ उपन्यास के लेखक है महाश्वेता देवी, उत्तर है ग महाश्वेता देवी। अगला प्रश्न है दीक्षा उपन्यास का कथानक किस कथा पर आधारित है? इसका उत्तर हम बता चुके हैं, फिर भी देखते हैं। महाभारत, राम कथा, भ्रमर गीत, वेद। दीक्षा उपन्यास राम कथा से संबंधित है, उत्तर है इसका ख राम कथा। अगला प्रश्न है अनदेखे अनजाने पुल अनदेखे अनजाने उपन्यास के लेखक है राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, जैनेन्द्र मोहन राकेश। अनदेखे अनजाने पुल उपन्यास के लेखक है राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, जैनेन्द्र मोहन राकेश। अनदेखे अनजाने पुल इसके जो लेखक है वो राजेंद्र यादव है, जो मन्नू भंडारी जी के पति हैं और इनका जन्म 28 अगस्त 1929 ईस्वी को हुआ था और 28 अक्टूबर 1913 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। अनदेखे अनजाने पुल राजेंद्र यादव जी ने सन 1963 ईस्वी में लिखा था और राजेंद्र यादव जी सुप्रसिद्ध हंस पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। बंद दरवाजे उपन्यास के लेखक है नरेश मेहता, पंकज बिष्ट, सुमंगल प्रकाश आज्ञे। बंद दरवाजे उपन्यास सुमंगल प्रकाश जी का है। अगला प्रश्न रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास की लेखिका है कृष्णा सोबती, उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग। रुकोगी नहीं राधिका ये उपन्यास उषा प्रियमवदा का है, उत्तर है ख उषा प्रियमवदा। इनका जन्म 24 दिसंबर 1930 ईस्वी में हुआ था। उषा प्रियमवदा 24 दिसंबर 1930 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं? यथार्थवादी, आदर्शवादी, आदर्शोन्मुखी, यथार्थवादी, इनमें से कोई नहीं। मुंशी प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न जुगलबंदी उपन्यास किसका है? गिरिराज किशोर, राजकमल चौधरी, काशीनाथ सिंह, विवेकी राय। जुगलबंदी उपन्यास गिरिराज किशोर का है। गिरिराज किशोर जो 1973 ईस्वी में लिखा था गिरिराज किशोर जी ने जुगलबंदी। अगला प्रश्न है निम्न में से आंचलिक उपन्यास है महाबोध, झूठा सच, देशद्रोही, मेला आंचल। मेला आंचल जो उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो 1954 में लिखा गया था, ये आंचलिक उपन्यास है और इस उपन्यास में 1942 से 1948 तक की कथा का वर्णन है और इसमें बिहार के पूर्णिया जिले की कथा है। बलदेव, बावन दास, कालीचरण, डॉक्टर प्रशांत इसके मुख्य पात्र हैं
और फणीश्वर नाथ रेणु जी को आजादी के बाद का प्रेमचंद भी कहा जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु जी। महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है। झूठा सच और देशद्रोह यशपाल जी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किसके जीवन को उद्घाटित करने वाली घटना है, वाली रचना है? शेखर एक जीवनी किसके जीवन को उद्घाटित करने वाली रचना है? अज्ञे, या फिर अज्ञे के पिता, या मुक्तिबोध, या अज्ञे की माँ। शेखर एक जीवनी खुद अज्ञे जी के जीवन को उद्घाटित करने वाली रचना है। उत्तर है क, अज्ञे। शेखर एक जीवनी ये अज्ञे जी जो हैं उनका उपन्यास है। और शेखर एक जीवनी का जो उपन्यास है इसका मूल उद्देश्य स्वतंत्रता की खोज है। और ये उपन्यास फ्लैशबैक पद्धति में लिखा गया है। और इस उपन्यास की प्रशंसा प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई है। शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुच्छल तारा उपन्यास कहकर इसकी प्रशंसा की गई है। और अज्ञे जी को निजता की सुरक्षा का प्रतिनिधि कवि माना जाता है अज्ञे जी को। और सन 1941 ईस्वी में ये लिखा था शेखर एक जीवनी उपन्यास। अगला प्रश्न है, निरुपमा उपन्यास है किसका है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, ऋषभ चरण जैन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, अज्ञे। निरुपमा उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। उत्तर है ग। अगला प्रश्न है, मूक तपस्वी उपन्यास किसका है? कुमारी कंचनलता सबरवाल, मुंशी प्रेमचंद, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, नागार्जुन। मूक तपस्वी उपन्यास कुमारी कंचनलता सबरवाल का है। उत्तर है क, कुमारी कंचनलता सबरवाल। अगला प्रश्न है, सागर लहरे और मनुष्य उपन्यास किसका है? अमृतलाल नागर, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्क, अमृत राय। सागर लहरे और मनुष्य ये उदय शंकर भट्ट जी का उपन्यास है। सागर लहरे और मनुष्य। उदय शंकर भट्ट, इनका जन्म सन 1990 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुई थी। ये आकाशवाणी के परामर्शदाता एवं निदेशक रहे हैं और आधुनिक नृत्य के जन्मदाता भी हैं उदय शंकर भट्ट जी। सागर लहरे और मनुष्य इनका आंचलिक उपन्यास है। और इस उपन्यास में मुंबई के समुद्र तट पर वर्सोवा नामक ग्राम के मछुआरों की कथा है। कौन सा ग्राम है? ये कई बार पेपर में आ चुका है कि सागर लहरे और मनुष्य में किस ग्राम का वर्णन हुआ है? वर्सोवा, जो मुंबई के समुद्र तट पर वर्सोवा ग्राम में जो मछुआरे रहते हैं उनकी कथा का वर्णन किया गया है सागर लहरे और मनुष्य में। अगला प्रश्न है, इंसान उपन्यास है जैनेन्द्र, उदय शंकर भट्ट, अज्ञे, यज्ञदत्त शर्मा। इंसान उपन्यास यज्ञदत्त शर्मा का है। अगला प्रश्न है, अप्सरा उपन्यास है प्रसाद निराला, पंत, महादेवी वर्मा। अप्सरा उपन्यास निराला जी का है। श्रीकांत किस उपन्यास का पात्र है? सुखदा, त्यागपत्र, सुनीता, कल्याणी। श्रीकांत सुनीता उपन्यास का पात्र है। उत्तर है ग, सुनीता, जो जैनेन्द्र जी ने सन 1935 में लिखा था। और इस उपन्यास में फ्राइड के सिद्धांतों के आलोक में हरिप्रसन्न के व्यवहार का चित्रण है। हरिप्रसन्न जो इस उपन्यास में सहनायक है उसके व्यवहार का चित्रण किया गया है। सुखदा उपन्यास सन 1953 में लिखा था जैनेन्द्र जी ने और इसमें कुंठाग्रस्त नारी की समस्या है। त्यागपत्र सन 1937 में लिखा था। इसमें मृणाल के आत्म पीड़न की गाथा का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। कल्याणी सन 1939 में लिखा था। यह आत्मकथा शैली में रचित उपन्यास है। असरानी इस उपन्यास की नायिका है कल्याणी की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यासकार प्रगतिवादी परंपरा का है? प्रेमचंद, यशपाल, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। यशपाल जी प्रगतिवादी परंपरा के उपन्यासकार हैं। उत्तर होगा ग, यशपाल। अगला प्रश्न है, अजय की डायरी किस प्रकार की विधा है? उपन्यास, डायरी, कहानी, आलोचना। अजय की डायरी ये एक उपन्यास है। उत्तर है क, उपन्यास। अगला प्रश्न है,
अजय की डायरी उपन्यास किसका है? ऑप्शन है देवराज दिनेश, डॉक्टर देवराज, कमलेश्वर, हरिओद। अजय की डायरी डॉक्टर देवराज का उपन्यास है। अगला प्रश्न है न हयंते उपन्यास की लेखिका है? मैत्री पुष्पा, मृणाल पांडे, मालती देवी, कृष्णा सोबती। न हयंते ये मैत्री पुष्पा का उपन्यास है, मैत्री पुष्पा। अगला प्रश्न है विश्वास की बेदी पर उपन्यास के रचयिता है? चंडी प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण श्रीवास्तव। इनमें से कोई नहीं। विश्वास की बेदी पर प्रताप नारायण श्रीवास्तव का उपन्यास है जो 1960 में लिखा था। अगला प्रश्न है अनाम स्वामी उपन्यास किसका है? जैनेन्द्र कुमार चतुर्सेन शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा। अनाम स्वामी ये उपन्यास सन 1974 में लिखा था जैनेन्द्र जी ने। उत्तर होगा क्या? जैनेन्द्र सन 1974 में लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है फागुन के दिन 4 उपन्यास है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, पांडे बेचैन शर्मा, उग्र ऋषभ चरण जैन, निराला। फागुन के दिन 4 उपन्यास पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी का है। अगला प्रश्न है साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार आचार्य शुक्ल जी ने किसे माना है? लाला श्रीनिवास दास, देवकीनंदन खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार आचार्य शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास जी को माना है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? कर्मभूमि, सेवा सदन या रंगभूमि या गबन। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? ये हमारा इसका उत्तर होगा रंगभूमि, जो 1925 ईस्वी में लिखा था जैनेन्द्र जी ने, जो इसमें गांधीवाद से प्रभावित उपन्यास है। स्वतंत्रता संग्राम की इसमें झलक है। आज के लिए इतना ही। हमारे आज के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। धन्यवाद।